तो है हेलो लड़कों और लड़कियों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ GTA 5 एंड यस गाइस, ये तुम देख सकते हो भाई, लॉस सैंटोस में तो कहीं पर बारिश खत्म होने का नाम नहीं ले रही और ये जो बाढ़ का पानी है भाई वो भी नीचे जाने का नाम नहीं ले रही है। हाँ, पर एक चीज़ अच्छी हुई है यार, तुम पीछे देख सकते हो भाई, ये तीनों के तीनों, बड़ा शिनचैन, छोटा शिनचैन और चॉप, तीनों के तीनों सेफ है, ठीक है। एंड जैसे तुम्हें पता ही होगा भाई, पिछले वाले एपिसोड में सुनामी के बहुत व्यूज़ तो आए थे मेरे को एंड लिटरली तुम लोगों को ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा ही पसंद आती है। और भाई तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ पिछले वाले एपिसोड में क्या हुआ था कि भाई मैं बोट लेके आया था इन दोनों को बचाने के लिए, शिनचैन और इन सबको। तो यस, वो हमारे मतलब पास वाले पड़ोस वाले की शिप थी, वो पुरानी खटारा से एकदम से। अब मैंने इन्हें तो बचा लिया है, अब हम इन्हें लेके चलेंगे घर पे। क्यों शिनचैन, सही कहा ना मैंने? ओए कलियो, घर पे नहीं, मेरे को घर पे मत लेके जा भाई प्लीज। हाँ फ्रैंकलिन भैया, घर पे मत लेके जाओ, हमारे तो बैंड बजा देंगे वहाँ पर। अरे पर तुम लोगों की इतनी क्यों फट रही है घर जाने से? ये कलवा कुछ करेगा क्या तुम्हारे? वही चौब, इज्जत से बात कर ले वरना तेरा मैरिनेट करा के बाहर भेज दूंगा। और तुम दोनों कुछ तो छुपा रहे हो मेरे से, बात बताओ क्या है? अरे भैया कुछ नहीं, पर मेरे को मतलब कलियो मेरे को नहीं आना भाई तेरे घर पे। मैं छोड़ के जा रहा हूँ तेरा घर, मेरे को नहीं आना। अच्छा बेटा, छोटा शिनचैन तू ही बता क्यों नहीं आ रहा। मैं आई मीन बड़ा शिनचैन, समझा ना? नहीं, छोटा शिनचैन बता दे भाई क्यों नहीं आ रहा। तुझे यहीं पर पटक के पानी के अंदर फेंक दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों से, बताओ। ठीक है फ्रैंकलिन भैया, बात ऐसी है ना कि जो शिप आपने डुबाई नीचे जो गई, समझ पा रहे हो ना? अरे हाँ, वो घटिया सी शिप में तुम्हें बचाने के लिए लेके आया था, वही ना? हाँ, वो 50 करोड़ की थी। क्या 50 करोड़ की इतनी खटारा शिप? वो खटारा ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, वो जो 50 करोड़ है ना वो दिक्कत की बात है। बताओ तो सही, दिक्कत की क्या बात है? एक्चुअली वो शिप अपने पड़ोस वाले की थी और उस पड़ोस वाले ने हमसे साइन करा के लिया था कि अगर शिप को कुछ नुकसान होता है या फिर मिलती नहीं है तो हम पूरे 50 करोड़ भर देंगे, ऐसा साइन करा के लिया था। अरे पागल हो गया यार तुम लोग, जरा अक्ल वकल नहीं है क्या तुम लोगों में? जरा ऐसा ही साइन कर दिया क्या? तो साले पागल लोग, इन्होंने तो मेरा बैंड बजा दिया भाई। क्या करूँ अब, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब देखो, ना ही तो मैं 50 करोड़ का जुगाड़ कर सकता हूँ इतनी जल्दी एंड ओए कलवे, मेरे पास एक आइडिया है, 50 करोड़ मिल जाएगा अपने को। क्या आइडिया है, जरा बताएगा मुझे? देख, मैंने सुना है कि इंसान के पास 2 किडनी, 2 आँख, 2 नाक और भी बहुत सारे 2 चीजें होती है। हम उसमें से एक चीज बेच देंगे। वाह यार चॉप, तू तो बहुत सही बंदा है यार। तू हमारे लिए अपनी चीजें बेचने के लिए निकल पड़ा है। अबे ओ घोचू, ध्यान से सुन, उसने जानवर नहीं इंसान कहा है, मतलब तुम दोनों की बातें कर रहा है। और तुम दोनों बेच दो भाई, 4 चीजें हैं तुम दोनों के पास, तो 2 चीजें तो हम बेच ही सकते हैं। क्यों, सही बोला ना? नहीं प्लीज नहीं, मेरे को कुछ नहीं बेचना भाई, नहीं प्लीज नहीं। सालो रो तो बैठो, मैं जा रहा हूँ शिप को ढूंढने। अब देखो भाई, मैंने क्या सोचा ना, ये देखो, ये वही शिप है जो डूब गई है। अब देखो दिक्कत की बात क्या है पता है? इस शिप को उठा के लेके जाना है मेरे को, ठीक है? अब लेके तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन भाई बाहर कैसे निकालूंगा, क्योंकि ये शिप पूरी पानी के अंदर डूबी हुई है। और मतलब पानी के अंदर शिप डूबी हुई है तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात होती है, लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ी। एंड इतनी ज़्यादा बैंड बज गई ना मेरे बाहर निकालने के लिए, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, ठीक है? बैकअप प्लान नहीं है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कुछ करना है। देखो भाई, मुझे शिप तो दिख चुके, लेकिन मुझे मदद चाहिए थोड़ी सी। ये पता नहीं है क्या नवाब साहब मदद नहीं करते? ठीक है भाई, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने तो मतलब आई मीन एक किडनी निकाल के दे दे। अरे फ्रैंकलिन भैया, बोलो कहाँ से शुरू करना है? पानी के अंदर से या पानी के ऊपर से या पानी के बीच में से? वाह भाई, तू तो बहुत जल्दी समझ गया भाई, बहुत समझदार है ये लौंडा भाई। आजकल छोटे बड़ा शिनचैन होशियार होता जा रहा है, ऐसे ही थोड़ा बड़ा शिनचैन है वो होशियार बनते जा रहा है ना वो आजकल। तो देखो भाई, प्लान ये है, तो ध्यान से सुनो मेरा प्लान। अब बताओ प्लान क्या है? जैसे प्लान ए बी, मतलब कुछ बने या सिर्फ एक ही प्लान है? हाँ, प्लान बने है भाई। तो बताओ प्लान ए क्या है भैया? देखो, प्लान ए है कि हमें पानी से शिप निकालनी है। और वो कैसे निकालेंगे हम?
एक्चुअली वो चीज़ प्लान बी में छुपी हुई है। तो भैया ये प्लान बी है क्या? प्लान बी है कुछ भी नहीं है। लिटरली मेरे पास कोई प्लान नहीं है भाई। पानी से कैसे निकालनी है शिप, तुम लोगों को थोड़ी सी भी अकल है कि पानी से शिप कैसे निकालनी है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है? भाई तुम लोग गधे की तरह कुछ भी उठा के लेके आते हो और बैंड मेरी बजती है हर वक्त। पता नहीं क्यों करते हो भाई? तुम्हें ऐसा क्या मजा आता है तुम में? अरे फ्रैंकलिन भैया, बहुत मजा आता है जब आपकी काली काली जुल्फे जब पिटते हैं ना भाई, बहुत मजा आता है, बहुत बहुत ज्यादा। अबे इसकी तो हटो, मेरे को ही कुछ तो सोचना पड़ेगा भाई। मेरे को लगा अगर मैं इन्हें प्रॉब्लम बता दूंगा तो ये कुछ ना कुछ सोच लेंगे कि भाई मेरे को क्या मदद करनी चाहिए, कैसे क्या कर सकते हैं हम। लेकिन इन्होंने तो कुछ सोचा ही नहीं, बल्कि मेरे ऊपर ही सारा का सारा दोष डाले जा रही है कि भाई निकालो कुछ ना कुछ आइडिया, तुम होशियार हो हम में से। भाई ऐसा चुना लगाया जा रहा है मेरे को। अब देखो मुझे पूरा तो याद नहीं है भाई। मेरे पास ना एक बोट थी, अगर तुम्हें याद होगी तो, एक जेट्स की थी। वो जैसे ही पानी में आती थी वो जेट्स की बनती थी, और जैसे ही ऊपर जाती थी रोड पे उसके सेंसर एक्टिवेट होके वो उसके टायर्स बाहर निकल आते थे। एंड उसकी मदद से भाई मैं लिटरली कहीं पर भी जा सकता हूँ पानी वानी के अंदर। तो अब मैं उसी को ढूंढने जा रहा हूँ, है ना? तो बढ़िया रहेगा अगर मैं उसे ढूंढूंगा तो चलो भाई, अब मैं रोड पे तो आ चुका हूँ। अब चेकआउट मारते हैं ज़रा सा कहाँ से क्या करना है। ओके डन भाई। मतलब देखो मेरी हेल्थ एक तो डाउन हो चुकी है, मेरा टेम्परेचर बढ़ चुका है। मतलब इतनी ठंडी में तुम्हें खुद सोचो भाई, एक बात सोचो कि इतनी ठंडे है, ऊपर से मैं पानी के अंदर हूँ। एंड मतलब ठंड की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है भाई। और बॉडी मतलब इतनी हीट नहीं कंज्यूम कर पाती जितना चाहिए। तो ये देखो, ये वही ट्रिक, मतलब वो ट्रक, ठीक है, ये वही ट्रक है जो ट्रक भाई मेरी मदद करी थी, जिस ट्रक ने मैंने ये वो शिप इसी ट्रक के ऊपर से लाई थी। अगर तुमने पिछले एपिसोड्स देखे हो तो तुम्हें पता होगा, ये पिछले एपिसोड में मैंने इसी ट्रक के ऊपर से बहुत सारे काम करे। मतलब वो टाइप के काम नहीं भाई। ये देखो, ये रही वहाँ पर जेट्स की मेरी प्यारी सी। अब चलो जल्दी से मेरे हिसाब से इसे निकालते हैं भाई। लिटरली बहुत टाइम बाद निकाल रहा हूँ। इसके कंट्रोल सही तो है, पता नहीं। चलो भाई अब ट्राई मारते हैं भाई, ज़रा सा ट्रिब्यूट नहीं, ट्राई आउट कि कैसा चल रहा है। ब्रेक ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना? सारी चीज़ें एक बार चेक कर लूँगा, गाड़ी की स्पीड वीड। ओके भाई चलो, मज़ा तो आ रहा है भाई। देखो गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है, या अभी भी उतना ही कंट्रोलेबल है, ठीक है, उतनी ही कंट्रोल करती है गाड़ी वाड़ी सब कुछ, तो बढ़िया है। तो एक सेकंड, मुझे जाना है इस साइड पे कहीं पर, तो मेरे को याद नहीं आ रहा। ये देखो तुम जिधर देख रहे हो ना, मैप गायब हुआ है, वहाँ पर पूरा पानी आ चुका है, इसलिए मतलब थोड़ी दिक्कत की बात तो है ही भाई। तो चलो भाई ये देखो। एंड यस गाइस, मुझे एक स्पेशल इशू पे बात करनी थी। देखो भाई, मेरा वॉच टाइम जो है ना कंप्लीट होने को आने वाला है, लिटरली कंप्लीट होने वाला था वॉच टाइम। एंड पता नहीं क्यों अचानक से बैंड बज गए मेरे यूट्यूब की ना, मेरे को कोई मतलब व्यूज़ आते नहीं है। एंड एक चीज़ होती है ना, जो यूट्यूब आपकी जो वीडियो रहती है वो आगे छोड़ता है लोगों को कि इस अकाउंट पे छोड़नी चाहिए, इस बंदे को दिखानी चाहिए, रिकमेंड करनी चाहिए। एंड पहले तो वो दिखाता था 200-300 लोगों को, तब एटलीस्ट मेरे वीडियो 150 लोग यानी 200 तक तो देखते ही थे भाई। तुम मेरी कोई भी पुरानी वीडियो उठा के देख लो, 200 तक तो दिखाते ही थे। अगर वो लोग 100 लोगों को दिखा रहे हैं तो भाई एटलीस्ट 56-66 इतने व्यूज़ तो आएंगे ही। एंड जब से इन्होंने दिखाना, मतलब पता नहीं वॉच टाइम जैसे कंप्लीट होने को आया भाई, लिटरली उन्होंने मेरे वीडियोस लोगों को शो करना, रिकमेंड करना ही बंद कर दिया है। एंड अब पता नहीं, ये इशू बहुत सीरियस है। वैसे तो मैं सोच के आया था कि भाई अगर ये काम बन जाता है, मतलब मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तो मेरे को कुछ पैसे मिल जाएंगे, जिसकी मदद से मैं मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊँगा। एंड माँ बाप की भी थोड़ी सी मदद कर लूँगा, पैसों के मामले में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाऊँगा। लेकिन भाई सब कुछ मैस हो चुका है, फिर भी मैं कोशिश करता रहूँगा। पता नहीं कितना दिन लगेगा, शायद 5 महीने
6 महीने, 9 महीने, 10 महीने, भाई पता नहीं 10, 12 जितने भी महीने लगे, आई एम छोड़ने नहीं वाला भाई मैं यूट्यूब। ठीक है, यही बात है। मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो, अगर मेरी वीडियोस को व्यू नहीं आ रहे फिर भी अपलोड करूँगा। लोग कंटेंट, भाई देखो कंटेंट तो मैं बढ़िया बनाता हूँ, आई एडमिट। ठीक है, तुम लोग भी एडमिट कर सकते हो कि मैं कंटेंट बढ़िया बनाता हूँ। एंड लिटरली भाई यूट्यूब छोड़ता नहीं है भाई, बुरा लगता है। मतलब तुम 2, 3, 4, 5 बजे तक जागे रहते हो, वीडियो एडिट करते हो, 2-4 घंटे की स्लीप लेते हो। भाई लिटरली मैं 2 या 3 घंटे की स्लीप ले रहा हूँ, मतलब ज़्यादा सो भी नहीं पाता मैं, इतनी बुरी हालत हो चुकी है मेरी। एंड ये देखो भाई, यहाँ पर आप तुम सोच सकते हो मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ। तुम देखो भाई, वहाँ पर क्या दिख रहा है तुम्हें? कुछ तो दिख रहा है ना बाहर आते हुए, लेकिन हमें वो चाहिए। ठीक है, वो एक खुफिया एरिया है जहाँ से मतलब मैं सारी चीज़ें निकलवा सकता हूँ। वो मिलिट्री बेस ही समझ लो भाई। वो मिलिट्री बेस किस चीज़ के काम आता है पता है? जब मैं मतलब देखो, मिलिट्री का कोई सबमरीन शिप, मतलब सबमरीन तो डूबती है, लेकिन अगर कुछ सबमरीन में खराबी हो जाती है एंड सबमरीन जब ऊपर नहीं आ पाती है, तब भाई दिक्कत की बात इन तक पहुँचते हैं, इन मिलिट्री बेसिस तक, एंड ये फिर जाके निकाल देते हैं। तो देखो, अब मेरे को निकालनी है शिप, तो भाई मेरे को जाना है इसके अंदर एंड उनकी मशीनें चुरा कर अपनी शिप निकालवानी है। ओके, तो भाई चलो पहुँच जाएंगे, वैसे कोई सीरियस इशू नहीं है। हाँ भाई, इशू से याद आया कि भाई लिटरली मैं सच बता रहा हूँ, मैं वीडियो गेम्स खेलता हूँ लगभग कुछ, अगर तुम सोचो 2 घंटे की वीडियो, अगर मैं 1 घंटे की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो मुझे 3 घंटे खेलने पड़ते हैं। एंड अगर मैं हाफ एन आवर की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो एटलीस्ट मेरे को 2-2.5 घंटा खेलना पड़ता है, तब जाके मेरे को ये वीडियो बना सकता हूँ भाई मैं। एंड उसमें एडिटिंग करनी पड़ती है, उसके लिए 2-4 घंटे चले जाते हैं भाई। लिटरली मतलब बहुत तगड़ा प्रेशर रहता है भाई, ऊपर से पढ़ाई का प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर है। लेकिन क्या करें, अब यूट्यूब सपोर्ट नहीं कर रहा। हम सोचा था भाई सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, लेकिन सब बैंड बज पड़ी है मेरी तो अभी फ़िलहाल के लिए। तो अब लग रहा है यूट्यूब क्विट कर दूँ, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था मैं यूट्यूब छोड़ने नहीं वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब देखो, मेरे को जाना है ऊपर। यस, मैं फाइनली ऊपर तो पहुंच चुका हूँ। अब मैं सोच रहा था गाड़ी यहीं पर पार्क कर दूंगा, लेकिन फिर बाद में याद आया कि नहीं, गाड़ी यहाँ पर पार्क नहीं कर सकता, क्योंकि देखो ये ओशन वेव्स आती रहेगी और गाड़ी को मेरे नीचे ले जा सकती है। अब देखो, ले तो नहीं जा पा रही, तो जल्दी से चलते हैं भाई इसके अंदर। 1 सेकेंड, तो भाई पूरा का पूरा मिलिट्री बेस डूब चुका है। तुम्हें पता होगा भाई, मैं यहाँ पर आकर लड़ाइयाँ लड़ता था। अगर तुम मेरे प्रीवियस वीडियोस देखते हो भाई, मतलब हर एक GTA की वीडियो देखते हो, तो तुम्हें पता ही होगा कि मैं मतलब कितने सारे लोगों से लड़ता हूँ, है ना। यहाँ पर मतलब मेरे को जो भी सुपर पावर मिलते हैं, मैं यहाँ पर आके टेस्टिंग वेस्टिंग कर लेता हूँ और लोगों की बैंडें बजाता हूँ भाई। अलग मजा आता है लोगों की बैंड बजाने में। ओके, 010 शायद यही था ना मेरे हिसाब से। नहीं, ये वाला नहीं था। 1 सेकंड, पहले ऊपर जाने दो, मेरी सांस फूल रही है। ओए नहीं, फंस गया था भाई मैं लिटरली। ये देखो, ये चॉपर चाहिए था मेरे को। अब देखो भाई, इस चॉपर का खास चीज़ ये देख रहे हो ना तुम, वो जो सर्कुलर देख रहे हैं ना तुम, वो मैग्नेट है। ये जो है ना, ये मैग्नेट है भाई। जो और हमारी शिप बनी पूरी क्या बोलते हैं, आयरन से। तो हमारे आयरन वाली शिप को ये मैग्नेट खींच लेगा और हवा में उठा कर हम इसे ले जा सकते हैं, है ना। आई थिंक बढ़िया रहेगा। तो 1 सेकंड भाई, कुछ तो ब्लास्ट हुआ गया अब भी नहीं। भाई मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर अपनी जेट्स की छोड़नी चाहिए भाई। मतलब इतनी प्यारी तो जेट्स की थी मेरी, और मैं इसे छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। भाई बुरा लग रहा है मेरे को, सही में बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन क्या कर सकता हूँ भाई, 50 करोड़ से हाथ नहीं धो सकता मैं। ठीक है, अगर देखो मैं कुछ लिटरली कुछ कर सकता हूँ तो वो कि सिर्फ भाई यहाँ से हेलीकॉप्टर ले जाके अपनी शिप बाहर निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को चाहिए 50 करोड़। एंड लिटरली अगर तुमने सोचा होगा ना भाई, तुम देखो यहाँ पर ना मौसम काफ़ी सही है, लेकिन बाढ़ यहाँ पर आके चली गई है। मतलब बाढ़ का पानी अभी भी है, लेकिन जो ये रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, बारिश, वो चली गई है। तो यहाँ पर इससे ज़्यादा पानी बढ़ने नहीं वाला और पानी जाने नहीं वाला, लाइट आने नहीं वाला है। एंड इस मदद से भाई वीडियो बनने नहीं वाली। आई मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, वीडियो तो बनते ही रहेगी,
वो तो रेगुलर बेसिस पे आती रहेगी, सुबह 9 बजे के या फिर 9:30 के बीच में आ जाएगी। तुम टेंशन मत लो, ठीक है। और हाँ, कभी कभार वेडनेसडे को बहुत जल्दी आया करेगी, सुबह 7 7:30 बजे आ जाएगी, क्योंकि तब मेरा कॉलेज रहता है भाई, तो मेरे को जल्दी जाना पड़ता है, इंटीग्रेटेड हूँ ना, ठीक है। तो यस भाई, चलो जल्दी से, पता नहीं कहाँ पर जाना है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कहाँ पर जाऊँ, क्या करूँ। देखो मैं यहीं पर एक बार टेस्टिंग कर रहा हूँ कि ये मैग्नेट को एक्टिवेट कैसे करना है, समझ रहे हो ना। मतलब यहीं पर अगर सीख जाऊंगा तो आगे जाके आसानी हो जाएगी मेरे लिए। तो अब देखो लॉस सैंटोस में तो पहुंच चुका हूँ। अब तुम यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर अब बहुत धूप है। अब जैसे तुम यहाँ पर एंटर करोगे ना, बारिश का मतलब माहौल हो जाएगा यहाँ पर, मतलब माहौल पूरा वेवी, आय हाय नीतू काला काला वेवी, समझ रहे हो ना। तो ये देखो भाई, कहाँ पर थे अब मेरी शिप, मेरे को याद नहीं है, ये मेरे को लोकेशन पता नहीं कहाँ पर है, वो ज़रा अब दिक्कत की बात है, कहाँ पर है ढूंढना पड़ेगा मेरे को तो। एंड अब मेरे हिसाब से भाई शिनचैन तो यहीं पर खड़े हो गए, अगर हो गए तो बढ़िया रहेगा, एंड नहीं रहे तो बैंड बजेगा अपना, और क्या ही हो सकता है। मतलब लिटरली मेरे को 50 करोड़ से डर लग रहा है। वो शिप अगर 50 करोड़ की नहीं होती ना, देखो भाई 50 करोड़ का मतलब मैं निकाल तो दूंगा कहीं ना कहीं से तो, लेकिन दिक्कत की बात पता है क्या है, वो जो 50 करोड़ है ना, मैं अभी किसी से मांग भी सकता था। अगर ये बरसात नहीं होती ना, मैं लिटरली किसी ना किसी से तो मांग लेता है 50 करोड़, और वो मुझे दे भी देते भाई, एकदम मतलब बिना टेंशन के। क्योंकि देखो भाई, लॉस सैंटोस में पूरा मतलब सब लोगों को पता है कि फ्रैंकलिन को दिया हुआ पैसा और डूबता हुआ सूरज बहुत जल्द आते हैं, समझ रहे हो ना। वो टाइम पे ही आते, कभी टाइम से मिस नहीं होते। वैसे पता नहीं भाई मैं अभी क्या बोला, लेकिन मस्त था भाई, इसमें कुछ ना कुछ तो था, है ना। ओके भाई, यहाँ पर भी बरसात गई है मेरे हिसाब से, एंड यहाँ पर भी धूप आ चुका है। तो देखते हैं भाई, अब यहाँ से मेरे को मतलब मैं हेलीकॉप्टर पूरा पानी के अंदर नहीं ले जा सकता, ऑब्वियस सी बात है भाई। एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ भाई जा पा रहा है या नहीं। और नहीं 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 नहीं, पंखे ब्लेड्स बंद पड़ गए इसके यार। एक सेकंड भाई, शिप आगे आगे आगे, थोड़ा सा आगे भाई, एक सेकंड भाई, पंखे बंद पड़ रहे हैं इस हेलीकॉप्टर के, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिलिट्री का है भाई, फुल्ली मॉडिफाइड है, हाइब्रिड हेलीकॉप्टर है, पानी के अंदर भी चलता है भाई, आग के अंदर भी। आप देखते भाई, ओके कहाँ पर है भाई शिप? अरे शिप भाई बहुत पीछे ही रह गई यार। अरे अब मेरे को दिक्कत की बात पता है क्या है, मेरे को पता नहीं चल रहा कि शिप कहाँ पर है, इसलिए मैं गया थर्ड कैमरा पे। एंड अब देखो मैंने इसे ज्वाइन तो कर लिया है, मतलब इसके ऊपर लैंड करा दिया। अब इसको चिपकाना है इस मैग्नेट से, एक बार इस मैग्नेट से चिपका दो ना भाई तो बन जाएगा काम, है ना। तो चलो भाई चिपकाने का काम भी शुरू कर देते हैं। एक सेकंड भाई, मेरी सांस फूल रही है, और देखो भाई मैं कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि देखो अब ना पूरा चिपका के हो चुका है मेरे हिसाब से। हेलीकॉप्टर को बस थोड़ा सा आगे लेना है, जिसकी मदद से मैग्नेट का पावर डबल हो जाएगा और लोखंड का पावर भी डबल हो जाएगा। लोखंड यानी भाई आयरन या फिर लोहा, देखो मैं तो लोखंड बोलता हूँ, मेरे को पता नहीं बचपन की आदत है यार। तो चलो भाई, ये देखो अभी भी इसमें से धुआं निकल रहा है, मतलब शिप अभी भी ठीक है भाई। शिप क्या बोलते हो भाई, लिटरली यार मेरे को मतलब देखो, अगर तुम शीप बोलते हो तो भाई वो हो जाएगा बकरी, एंड शिप बोलते हो तो वो हो जाएगा बोट, समझ रहे हो ना। 50 करोड़ की है भाई, ऐसा वैसा समझेगा तू, मेरे को छोटा मोटा टपोरी समझा गया। अभी रुक, तेरे को बताता है मैं, रुक अभी। पता है कि तुम्हें ऐसा कौन बोलता है, मैंने जो अभी बोला ना छोटा मोटा टपोरी समझेगा मेरे को, भाई वो हमारा पड़ोसी बोलता है। ये अगर ये शिप देखो मैं उसे लौटा नहीं दूंगा ना, तो वो ऑब्वियस मेरे को यही बोलेगा। एंड लिटरली गाइस, ये शिप तो निकल चुकी है। मैं सोच रहा हूँ कि भाई एक तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। देखो मेरे पास वो जो ट्रक था जिसके ऊपर मैं शिप लेके आया था, मैं उसी में इसे लौटा दूँ, या फिर दूसरा ऑप्शन है भाई कि मैं सीधा हेलीकॉप्टर से उधर जाके लैंड करा दूँ भाई, उसके मुंह पे फेंक के मारूँ, ये ले तेरी शिप। अगर सोच रहा हूँ भाई उसके घर पे गिरा देता हूँ, अलग नेक्स्ट लेवल का मजा आएगा भाई। सीधा होम ऑन डिलीवरी, नहीं डिलीवरी ऑन होम, क्या मस्त आएगा ना, मतलब ऐसा दीवार टूटेगा, अलग ही मजा आएगा भाई। वैसे ये एक बात तो माननी पड़ेगी भाई कि मैंने अपना घर है ना बहुत सही जगह लिया है, एकदम ऐसा पहाड़ों के ऊपर निंजा हथौड़ी आया भाई मैं क्या बोले जा रहा हूँ पता नहीं चल रहा है। वो जरा सदमे में हूं ना आजकल, मेरा
यूट्यूब चैनल चल नहीं रहा। ऑब्वियसली बात है भाई, सब लोग सदमे में ही चले जाएंगे। तो एक सेकंड, मेरा घर तो यहीं पर है। ये देखो भाई, अपना घर मतलब दूर से पहचान में आ जाता है कि अपना घर कौन सा है। तुम्हें तो पता ही चल चुका होगा अब तक तो मेरा घर। एंड यस गाइस, ये पहुंच चुका है हम हमारे घर के ऊपर। अब देखो भाई, मैंने क्या सोचा ना, अगर मैं लेके आता भाई अपने इस चीज़ से, क्या बोलते हो, उस ट्रक से, तो पेट्रोल का खर्चा बढ़ जाता ना, इसलिए हेलीकॉप्टर से लेके आके डाल दिया। एक्चुअली मुझे डालना था तो अपने पड़ोसी के ऊपर, लेकिन वो मेरे घर के ऊपर गिर गया। कोई बात नहीं, ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटी मोटी बातें होती रहती है। फैनोरिटा शायद कुछ ज़्यादा ही घटिया चीज़ बोल दी मैंने, मुझे बोलनी नहीं चाहिए थी ये चीज़। अब ये हेलीकॉप्टर कहाँ पर लैंड करूँ, ये दिक्कत की बात है। दिक्कत की बात ये नहीं है कि भाई मैंने शिप लैंड गलत जगह कर दी। अरे ये देखो भाई, ये डैम्प है, लिटरली यहाँ पर पानी नहीं है, इस डैम्प में पानी नहीं है। और वहाँ पर देखो लॉस सैंटोस में, जहाँ डैम की ज़रूरत नहीं है लेकिन पानी बहुत है। यहाँ पर डैम की ज़रूरत, मतलब पानी की ज़रूरत है लेकिन डैम्प है। मतलब देखो, वहाँ पर डैम की ज़रूरत, पानी की ज़रूरत नहीं है लेकिन डैम्प। अबे यार, मैं क्या बोले जा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वहाँ पर डैम्प की ज़रूरत है लेकिन डैम्प नहीं है, पर पानी है। यहाँ पर डैम्प की ज़रूरत है, पानी की भी ज़रूरत है लेकिन पानी नहीं है, लेकिन डैम्प है। अब देखो भाई, इस शिप को तो मैंने आड़ा टेढ़ा करके डाल दिया। लिटरली मेरे को एक बात बताओ यार, किस एंगल से 50 करोड़ की शिप लग रही है? मतलब इसमें है क्या खास भाई? ये रशिया में बनी थी क्या? मतलब सच में तुम सोच के देखो यार, क्या घटिया चीज़ है भाई ये। इसके ऊपर अगर तुम वॉशरूम में जाओगे ना भाई, इसके ऊपर मशरूम लगे हुए, फंगस आए हुए हैं इसके कमोड के ऊपर। इतनी घटिया चीज़ है भाई। शर्मा जी, ओ शर्मा जी, ओ लौंडा शर्मा जी, एक सेकंड, अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के होम फ्री डिलीवरी कराता हूँ भाई, इन्हें क्यों परेशान करूँ। शर्मा जी बोल गए। इससे अच्छा हेलीकॉप्टर में सीधा इनके घर के ऊपर ही लैंड करा देता हूँ भाई, एकदम मस्त मज़ा आ जाएगा। एक मिनट, अब शिप को वापिस से चिपकाना पड़ेगा भाई, ये दिक्कत की बात है, चिपकाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा टेंशन है भाई ये तो, मेरे को यही चीज़ पसंद नहीं है, क्या बताऊँ मैं। तो चलो भाई, ये चिपक गया। जस्ट 1 2 एंड अरे नहीं यार, वापस से लगाना पड़ेगा। इस बार ज़रा अकल से लगाएंगे, हम हर बार सिर्फ ऐसे ही लगाते जा रहे हैं, इस बार थोड़ा अकल लगा के लगाएंगे, ठीक है। तो एक सेकेंड, वापस से मेरे को उस साइड पे जाना पड़ेगा। एक मिनट, पहुंच गए। ये अब इससे, अरे यार नहीं, गलत जगह लग रहा है। एक सेकंड, अब सीधा जाऊंगा और सीधा नीचे वाला बटन दबा दूंगा जिसके इसके ऊपर भाई, एंड डन भाई, अपनी बात पूरी की पूरी फुल्ली डन। तो चलो भाई, जल्दी से उठ जा भाई यार, मेरे को मतलब पता नहीं, मैंने ऐसे जगह फंसा दिया ना, ये बता नहीं सकता तुम्हें। बहुत घटिया जगह मैंने ये फंसा दिया, ये चीज़ तो मैंने लिटरली बहुत घटिया चीज़ है ये, घटिया जगह फंस चुका है ये तो। फाइनली यार, मतलब देखो जो रोड है ना, एक तो वो बहुत नैरो है, तो मैंने क्या सोच रहा हूँ, मैं ऐसे धक्का दे के बाहर निकाल दूंगा। लिटरली भाई, मेरे पास यही एक ऑप्शन है, मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरे जो घर का रास्ता है वो बहुत नैरो है, घर के सामने वाला। और फिर उसी के बाद मेरा जो पहाड़ वाला एरिया है भाई, वो मतलब ऐसा दबा रहा है शिप को अंदर ही अंदर, जिसकी मदद से मैं जा नहीं पाता भाई। बहुत दिक्कत की बात है, बहुत दिक्कत की बात, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा मेरे को कुछ। यस भाई, ये देखो यहाँ पर थोड़ी सी छोटे वोटे, मतलब शिप टूट सी गई है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे बाद में। ओके, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा भाई, मेरे को यही चीज़ लेके जानी पड़ेगी। मैंने सोचा नहीं था मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अब क्या करूँ, पड़ गई यार, छोड़ो, क्या ही कर सकता हूँ, लेके चलते भाई जल्दी से। वैसे अभी देखो मौसम काफ़ी ज़्यादा सुधर चुका है, तुमने अगर वीडियो के स्टार्ट में देखा और अभी एंड में देख रहे हो भाई, अभी धूप आई है और स्टार्ट में भाई पूरी जगह पर सिर्फ और सिर्फ बरसात ही बरसात, पानी ही पानी, हर जगह दिक्कत ही दिक्कत थी। अब देखो अब सही चल रहा है सब कुछ। चलो भाई, इसके ऊपर अभी शिप को लोड करना है भाई, फिर जाके दे के आना है शर्मा जी को। वैसे उनका नाम रॉबिन शर्मा है, आई मीन रॉबिन उत्तपम शर्मा है ना।
बहुत घटिया नाम है, किस्सा पिटा एकदम। अब क्या करूँ, पड़ोसी है तो है। अबे यार वापस से मौसम खराब हो चुका है। देखो 15-20 मिनट के लिए तो ये आया था, क्या बोलते उसको, सन, अब वापस से चला भी गया। ओके, तो इसे मैं ट्रक से धक्के दे रहा हूँ। पहले तो सोचा था इसके ऊपर लैंड कराऊंगा, लेकिन फिर सोचा भाई क्या बहन के छोड़ो, ऐसे टक्कर दे दे के लेके जाता हूँ। ओके, अब बस हो ही गया एक आखिर की टक्कर एंड डन भाई डन। जब तक मैं इस बस को शिप को वहाँ पर पहुँचा रहा हूँ भाई, तब तक तुम वीडियो को लाइक कर दो एंड अगर चैनल पे ना हो तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, जिसकी मदद से मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। एंड यस, फाइनली ये शिप भी वहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब जाके शिनचैन और छोटा शिनचैन, बड़ा शिनचैन, चॉप को लेके आ जाता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा।